अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। इंशाल्लाह आज जो हम आयत नंबर 70 से स्टार्ट करेंगे आले इमरान की। आप सबसे गुजारिश है कि नए वर्ड्स को आप बाय हार्ट कर लें, अच्छी तरीके से याद कर लें। चलें आज की आयत लेते हैं, आयत नंबर 70। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबी, अहले किताब, या अहलल किताब, या अहले किताब, लिमा क्यों तकफुरूना तुम इनकार करते हो या कुफ्र करते हो, तकफुरूना तुम इनकार करते हो, बि आयाती यानी आयतों का, बि आयाती आयतों का, अल्लाह ही अल्लाह की, अल्लाह ही अल्लाह की, व अंतुम और तुम यानी हालांकि तुम, व अंतुम और हालांकि तुम, या तुम, तशहदून यानी तुम गवाह हो, तशहदून तुम गवाह हो। यानी या अहलल किताब लिमा तकफुरूना बि आयाती व अंतुम तशहदून, कि अय अहले किताब क्यों तुम कुफर करते हो, तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का, और जबकि तुम क्या हो, तुम गवाह हो, तुम गवाही देते हो, हालांकि तुम गवाह हो उसके। यानी और तो ये यानी उनका जो जो किताब है वो उसी उसी की तरफ लेके जाती है, जो अहले किताब को जो है कि क्यों ये इनकार कर रही है, यानी किसको इनकार कर रही है, जो उनकी किताबों में था उसको तो उन्होंने बदल दिया। अब जब ये आखिरी नबी आ गए माशाल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इनका जो है क्यों इनकार हो रहा है, यानी इसीलिए अल्लाह यहाँ पर उनको रिमाइंडर दे रहा है कि अहले किताब क्यों तुम यानी कुफ्र करते हो, तुम इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का, और तुम के उसके गवाह हो। यानी एक तो उनकी अपनी किताब को उन्होंने बदल दिया, और बहुत सारी चीजें जो उसमें हैं उसको भी उन्होंने इनकार करते हैं, यानी उन्होंने बदल दिया बहुत सारी चीजें उनको, और जो उनकी पसंद है वो भी चीजों को फॉलो करते हैं, और जो पसंद नहीं वो चीजों को वो फॉलो नहीं करते। तो इस तरीके से उनकी तो चल रही है। आज हाल जो मैंने जो सो कॉल्ड हम अपने आप को अगर देखेंगे, अगर झांकें अपने आप को, तो हमारे अंदर भी जो है नऊज़ु बिल्लाह ऐसे बहुत सारी चीजें जो है मिलती हैं। जो हुक्म दिया गया कि करो उसको नहीं करते हैं, जिसे को कहा गया कि मत करो उसको करते हैं। यानी आजकल जो आसपास देखेंगे हम, यानी जो शिर्क से मना किया गया, शिर्क को कई तरीके के अलग तरीके से जो है नऊज़ु बिल्लाह शैतान और इब्लीस के जो चालों में फंसकर जो है मुसलमान भी जो है नऊज़ु बिल्लाह यानी शिर्क और कुफ्र में है। जैसे यहाँ पर है तकफुरूना, इनकार करते हो आयत अल्लाह, अल्लाह की आयतों का। अब यहाँ जैसे वो इनकार करते थे, ऐसे ही आज नऊज़ बिल्लाह हम भी जो है जाने अनजाने में बहुत सारी चीजों का इनकार कर रहे हैं। यानी अल्लाह ने बोला कि नमाज को 5 वक्त अपनी जमात से जो है मस्जिद में पढ़ना, क्या हम पढ़ रहे हैं? पहली एक बात देख लें। और कुरान को हमें समझना है और उस पर अमल करना है। मेन है कि हम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या करना है, हमें पैरवी करना है। क्या हम पूरी तरीके से पैरवी कर रहे हैं कि नहीं? जो हमें पसंद आया उसको पैरवी कर रहे हैं, जो पसंद नहीं आया उसको छोड़ दिया, जो छोड़ा उसी को बोलना है क्या यहाँ पर इनकार करना है, कुफ्र करना है, नहीं उस चीज को ना करना जानबूझकर जो है या अनजाने में। यानी हमें तो पहले दीन को पहले सीखना है, उसमें अमल करना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारा क्या है इंपॉर्टेंस जो है दूसरे चीजों में हमने दे दिया है, दीन को सीखना, दीन पर अमल करने के बजाय हम जो है कुछ और सीख रहे हैं, कुछ और हम जो है अमल कर रहे हैं। वो किसका अमल कर रहे हैं? हमें जो भला लग रहा है, यानी जो जो चीज का हमें अच्छा लग रहा है उस चीज को ले लिया। जो चीज हमें भली नहीं लगी, जो हमारे इसमें फिट नहीं हो रही है, हमारे यानी जो हमने जो अपने आप को एक दायरा बना लिया है, या हमारे जो हमने जो तय कर लिए हैं कि ठीक है दिस आर आवर, ये कोई भी चीज का जो है कि हम ये काम कर रहे हैं, यानी जैसे बैंकिंग हो गया, यानी सूद हो गया, या कोई और ऐसे एग्जांपल ले लें, पर्दे की बात हो जाए, या हमारा जो खाना पीना जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, हम ज्यादातर जो है वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं हर चीज में। जो जबकि हमें करना क्या चाहिए था? हमें भागना चाहिए था किसके पीछे? अल्लाह और उसके रसूल के पीछे, यानी हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना था हमें। लेकिन हमारा जो चलन और हमारा जो लिवा, हमारे हर चीज में जो है नऊज़ बिल्लाह हम जो है वेस्टर्न कल्चर के पीछे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि हम जो है छोड़ रहे हैं चीजों के, यानी कुफ्र कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेहनत की है और जो दीन और जो शरीयत के पर उन्होंने जो दिखाया हमें प्रैक्टिकलिटी में, वो प्रैक्टिकलिटी हमारी जिंदगियों में हमें ऊपर लेके आना था। लेकिन क्या होगा, जैसे ये अहले किताब जो कुफ्र कर रहे थे, उन्हें जो मना किया गया उसका वो कर रहे थे, और जो करने के लिए कहा गया तो वो नहीं कर रहे, लेकिन जो नहीं करना है वही कर रहे थे वो। आज भी वही है उनका हाल नऊज़ बिल्लाह। आज भी हम भी जो है नऊज़ बिल्लाह बहुत सारी चीजों में, नहीं कि पूरी तरीके से, लेकिन मेजोरिटी में यहाँ तक कि शिर्क में डूब गए हैं। यानी किसी की यानी इबादत ऐसी हो गई है कि वो खालिस नहीं रही, उसके अंदर मिलावट हो गई है। तो ये चाहिए कि हम जो है वो चीजों को वापस आए, हम सुन्नत पर आए वापस, और सुन्नत में देखें कि एक्चुअल क्या है और हम क्या कर रहे हैं। चाहे नमाजों का ले लें या दूसरी चीजों का भी ले लें, हम आजकल जो माहौल जो बना हुआ है उसको हम क्या करना है, फिल्टर करके सही करना है इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट आयत ले लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताब, ऐ अहले किताब, या अहलल किताब, ऐ अहले किताब, लिमा क्यों तलबिसूना
तुम मिलाते हो यानी मिलावट करते हो, तलबिसूना तुम मिलाते हो या मिलावट करते हैं, अल हक को यानी सच्चाई को, अल हक को जो है हक को, बिल बातिल यानी जो झूठ के साथ, बिल बातिली यानी झूठ के साथ, वतक्तुमूना और तुम छिपाते हो, वतक्तुमूना और तुम छिपाते, अल हक को यानी सच को, अल हक को या अल हक का जो है सच, व अंतुम हालांकि तुम, व अंतुम हालांकि तुम, तालमून जानते हो, तालमून तुम जानते हो। तो दोबारा एक रिमाइंडर है 71 आयत जो हमने पढ़ी अभी, या अहलल किताब लिमा तलबिसून अल हक्क बिल बातिल व तक्तुमून अल हक्क व अंतुम तालमून, ए अहले किताब क्यों तुम मिलावट करते हो, क्यों तुम मिलाते हो सच को बातिल के साथ यानी हक को बातिल के साथ, और तुम छुपाते हो हक को, व तक्तुमून वो छुपाना यानी यू आर हाइडिंग द ट्रूथ, व अंतुम तालमून और कि तुम जानते हो। यानी ये जो उन्होंने किया, जो किताब के साथ किया, अहले किताब ने अपनी किताबों के साथ, कि हक को वो जो है जाहिर नहीं, क्यों ऐसा हो गया, उनका भी जो है आज हमारा हाल ऐसे ही है, क्योंकि जो उनका जो प्रीस्ट है, उनका जो भी उनका जो यानी फादर है, वो पढ़ेगा किताब को और वो जो है प्रीच करेगा, जो वो प्रीच करेगा उतना ही वो सीखेंगे, और उनको जो है जो प्रीचर है, उनका जो टीचर है, उनका जो भी यानी फादर है, जो भी है, उसको उन्होंने क्या कर दिया कि अब जो हुक्मरान था या जो भी बड़ा था, वो जो है उसको बोला कि नहीं, ये जो है मेरे लाइन से नहीं चल रही, ये चीज को बदल दो, रिमूव इट, वी डोंट वांट टू गो ऑन टू इट। यानी एक चीज जैसे कि हम ले लें कि वाइन, वो हराम थी, उन्होंने क्या कर लिया, उसको हलाल कर लिया, और बुरे जानवर का यानी जो खिंजीर का जो गोश्त था वो हराम था, उन्होंने जो है ऐसे ही जो है बदल कर उसको हलाल कर लिया। ऐसे कई चीजें, यानी पर्दे का जो है, उनके खुद सिस्टर जो है, यानी वो जो पूरे रकाब में यानी पूरे उनके जो है प्रॉपर जो है पर्दे में रहती है, वही था सबका। अगर हम यूरोप को भी अगर देख लें, यानी वर्ल्ड वार 1 2 के पहले उनका लिबास कैसा था और आज कैसा लिबास है, ये यानी उन्होंने सब जो है मिलावट कर दी, उन्होंने जो है ऐसे ही उस टाइम से जो है बहुत सारे मिलावट किया है, उस टाइम में भी जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तब भी ये चीजें बहुत सारी मिलावट हो चुकी थी उनके दीन में, जबकि वो जानते हैं कि ये क्या है, कि हक क्या है, और वो हक को छुपाते हैं। और मेन जो एक एग्जांपल अगर ले लें इसमें, जो हक जो है, जो मिलावट जो वो कर रहे हैं और हक को जो छुपा रहे हैं, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसात। यानी जब वो आ गए और कुरान आ गया, तो सबसे बड़ा जो हक था वो था उनका आना, और जो कुरान था। अब ये क्या किया उन्होंने, उसको छुपाया, उन्होंने क्या कर दिया, उसको उस छुपा दिया, सिर्फ अपनी जिद की वजह से, जो है अपनी कुर्सी को जो संभाले हुए हैं, क्योंकि वो उनके खानदान से नहीं आए, बनी इसराइल में से नहीं आए, वो अरब में से आ जाएगा, ये एक बड़ा एक रीजन था। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्योंकि इससे पहले जो आयतें पढ़ी कि वो गलती से नऊज़ बिल्लाह जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है यानी वही उनको कर दी, ये सारे जो है उनके अंदर एक जिद आ गई, और उन्होंने जो है कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उन्होंने जानबूझकर छुपाया है, यानी उनको जानते हुए कि वही आखिरी पैगंबर है, वो आखिर ज़मा वही है, और वही जो कुरान है वो जो वही जो है आखिरी वही है, वही फाइनल वर्डिक्ट है, और जो सुपरसीड करती है जो पहली वाली किताबों को, और जो जबकि वो किताबों को जो है यानी इट्स द फॉलोइंग ऑफ दोस किताब एंड दिस इज द फाइनल बुक, दे नो इट वेरी वेल। और वह अंतुम तालमुन, अल्लाह यहाँ पर क्लियर बताया, हालांकि तुम जानते हो, यानी सबसे बड़ा हक जो उन्होंने छुपाया, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब आई है कुरान, ये वो जानबूझकर यानी हक को जानते हुए उन्होंने जो है छुपाया है। अब ये तो बात हो गई अहले किताब की, वो तो मिलावट किया उन्होंने हक को बातिल के साथ, और हक को भी उन्होंने छुपाया और खुद गुमराह हो गए, और वो जबकि जानते हैं, आज भी अगर वो उनको पढ़ा जाए बताया जाए, वो मान लेंगे नहीं, जितना उनको अगर कोई अल्लाह किसी को यानी दीन का यानी उसके दीन के बारे में उनको दे तो वो मान लेंगे। लेकिन अब क्या ये चीज उन तक रुक गई है कि नहीं, और कहीं आगे तो नहीं बढ़ गई है? आज अगर हम देखेंगे जो हक है यानी कुरान, ये कुरान को जो है उसको भी बांधा गया है, इट इज दे हैव ड्रॉन अ बाउंड्रीज, उसको पढ़ो और नेकी हासिल करो, यानी उसका जो लिमिटेशन जो बाउंड्रीज हैं यहाँ रुका दिए, जबकि उसका लिमिटेशन वैसा नहीं, ऐसा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ऐसा नहीं थी कुरान के साथ, ना ही हमारे जो है सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम का ऐसा सही तरीका था कि सिर्फ पढ़ते जाओ, रटते जाओ, एक एक कुरान खत्म करते जाओ और बख्शते जाओ, या खुद जो है पढ़ लें उसमें से नेकी हासिल कर ले, नहीं, वहां तक नहीं था। यहाँ तबईन तबे तबईन तक भी जो है कुरान को पढ़कर समझ कर उसको अमल करना, उसे दूसरों तक पहुंचाना, दिस वाज द फोर वे, दिस वाज द फोर वे, नाउ वी आर स्टक विद द टू वेज के पढ़ो पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ाओ, वहां तक जो है खत्म कर दिया, जबकि उसको क्या करना था, और दो स्टेप्स थे कि उसको हमें समझना था, उस पर अमल करना था और दूसरों तक भी पहुंचाना था। यहाँ तक जो है इसको गड़बड़ हो गया, यहाँ पर क्या है, हक को यानी वो किसी तरीके से उसको जाने अनजाने में
कोई यानी उसको छुपा रहे हैं, तक्तुमूनल हक्का यानी हक को छुपा रहे हैं, और समझ रहे हैं कि जो किताब ये उस जमाने के लिए थी, नऊज़ बिल्लाह नहीं। अगर और 1000 साल भी चले जाएं उस टाइम में भी उठा के कुरान पढ़ेंगे, उस जमाने के मुताबिक वो काम करेगी, उस जमाने के हिसाब से वो हर चीज उसका सही रहेगा। ये है किताब, आखिरी किताब है। तो नऊज़ बिल्लाह आज जो है इसको सिर्फ बख्शने, कोई मर गया तो उसके लिए पढ़ने या कुछ और के लिए किताब को, यानी ये हक को जो है छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं एक तरीके से। बल्कि कुरान आया है फर्क कुरान समझ कर, उस पर अमल कर और उसे दूसरों तक पहुंचाना, ये था इसका काम। लेकिन आज जो है सिर्फ उसको पढ़कर जो है उसमें से नेकियां निकालना, अपने आप को जो है कोई मरे हुए को बख्श के उसके यानी उसके बख्शिश के लिए नहीं, वो तो काम हो सकता है, वो मसला नहीं है। मसला है कि एक्चुअल काम है, ये हिदायत है, ये नूर है कि वो हमें अंधेरों से उजाले की तरफ लेकर है। लेकिन हम अंधेरे में हैं, दूसरे से मांग रहे हैं, दूसरी किताबें पढ़ रहे हैं, 50 किताबें पढ़ रहे हैं, 50 इंसानों की लिखाई हुई किताबों को समझ रहे हैं। लेकिन ये किताब है, सिर्फ ये किताब है जिसको हम समझते नहीं है, नऊजुबिल्लाह। ये किताब है जिसपे हम अमल नहीं करते, बाकी सब किताबों पे अमल करते हैं। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट कि जो तक्तुमूनल हक्का, आज हमारे लिए इसमें तक्तुमूनल हक्का है कि हम जो है कुरान को जो है हक को, सच को जो छुपा रहे हैं, ये सबसे बड़ा यानी जो हम छुपा रहे हैं, ये सबसे बड़ी छुपाने की किताब है। अगर ये हमारे अपने जो भाई हैं, दूसरे जो है गैर कौम है, उनको भी अगर देंगे तो वो भी ईमान में आ जाएंगे। लेकिन हमारी ये देखें आजकल कि हम खुद नहीं समझते इसको, तो दूसरों को क्या हम दावत देंगे, क्या हम दूसरों को इसको जो है इसकी तरफ बुलाएंगे, नऊजुबिल्लाह। चलिए अगले आयत ले लेते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वकालत और कहा, वकालत और कहा, ताइफतुन एक जमात, ताइफतुन एक जमात, मिन से अहलिल किताब, अहले किताब में से, अहलिल किताब अहले किताब में से, आमिनु तुम मान लो या ईमान लाओ, आमिनु तुम मान लो, बिल्लदी जो कुछ, बिल्लदी जो कुछ, उनजिला नाजिल किया गया, उनजिला नाजिल किया गया, अला पर अल्लदीना आमनु यानी जो लोग ईमान लाए, मुसलमान जो है, अल्लदीना आमनु जो लोग ईमान लाए या मुसलमानों को, वजहन नहारी यानी अव्वल हिस्से में, यानी सुबह दिन में जो है मान लो उसको, वजहल नहारी जो है अव्वल हिस्से में, यानी दिन में, इन द डे टाइम, वक्फुरू और तुम इनकार कर दो, मुनकर हो जाओ, तुम क्या कर दो, मुनकर हो जाओ, आखिर हो यानी उसके आखिर, यानी शाम में या रात में जो इवनिंग टाइम में जो है उसका इनकार करो, यानी मुनकर हो जाओ, यू लीव द दिन, इस्लाम में दाखिल हो दिन में, बाद में छोड़ दो शाम में। लअल्लहुम यरजिऊन, लअल्लहुम शायद वो, या ताकि वो, लअल्लहुम ताकि वो, या शायद वो, यरजिऊन वो फिर जाएं, वो यरजिऊन वो फिर जाएं। तो ये आयत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे जो है चाल उस टाइम से आज तक चल रही है। ये जो 72 आयत हमने जो पढ़ी है, वक़ालत ताइफतुम मिन अहलिल किताबि आमिनु बिल्लज़ी उनज़िला अला लज़ीना आमनु वजहन नहारी वक्फुरु आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि कहा, एक उनकी ग्रोह में से एक चाल चली कि कहा उन्होंने, उनके अपने यानी जो बंदे हैं, जो अहले किताब थे, कि तुम क्या करो कि तुम दिन के जो सुबह में जो है यानी इस्लाम को कबूल कर लो, यू बिकम मुस्लिम इन द डे टाइम, एंड देन बाय इवनिंग देन यू से नो 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 देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस, सो वी आर लीविंग द दीन, यानी मुनकर हो जाना, यानी उसको जो है इनकार करने वाले हो जाए, कुफर करने वाले हो जाए, और क्या हो जाए, वो नहारी यानी वक्फुरू तुम उसका इनकार कर दो, उस दीन का, नहीं तुम जो है फिर वापस जो है क्रिश्चियन बन जाओ, या अहले किताब यानी या जो भी है काफिर हो या मुशरिक जो है तुम जैसे पहले थे उस तरफ के बन जाए। क्योंकि ये डिमोटिवेट करने के लिए जो दीन को जो है एक बड़ी चाल उन्होंने किया कि वो शाम को जो है यानी शायद कि वो फिर जाएं, यानी जो ईमान लाए हैं वो जो है अंदर जो है डगमगा जाएं कि अरे भाई कुछ तो गड़बड़ होगा, इसलिए तो इन्होंने दिन में तो जो है ईमान लाए थे, मुसलमान हो गए थे, और बाद में जो है रात में फिर ये काफिर हो गए, या जो क्रिश्चियन हो गए, या मसीह या वो जो ज्यू हो गया, जो भी था वो हो गया है, ऐसे रिवर्स हो गया है। तो इससे क्या होगा कि जो मुसलमान हैं उनके अंदर जो है कमजोरी होगी, और कमजोर होने की वजह से वो भी क्या करेगा, दीन को छोड़ देगा, या कोई मुसलमान होना चाह रहा था वो भी क्या कर देगा, नऊजुबिल्लाह यानी मुसलमान नहीं होगा। यानी एक उनकी चाल थी कि तुम दिन के एक हिस्से में तुम क्या करो, ईमान ला लो, और शाम के वक्त जो है तुम फिर जो है छोड़ दो। अब ऐसा क्या होगा कि जो भी मुसलमान होने वाला है वो नहीं होगा, ये उनकी चाल थी, और ये उस जमाने ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन्होंने किया है। आज भी जो ऐसे बहुत सारे हैं आसपास जो हैं, यानी अगर मुसलमान है नाम का कोई, क्यों नमा ऐसा है कि कई एग्जाम्पल हम देखते हैं, उन्होंने जो है नऊजुबिल्लाह दूसरे मजहब को चले गए, क्यों, ये दिखाने के लिए कि मजहब गलत है, नऊजुबिल्लाह। क्या कुछ बिगड़ सकते हैं मजहब का, दीन का, मुसलमान इस्लाम का? कुछ नहीं बिगड़ सकता। वो तो उस बंदे का बेड़ा जो छोड़ कर गया, वो तो उसकी आखिरत, उसने दुनिया भी गारत में यानी उसको मिटा दिया उसने जो है, और मरेगा तो भी वो आखिरत में जो है वो क्या होने वाला है, वो जहन्नम में जाने वाला है, नऊजुबिल्लाह। यानी दुनिया और आखिरत दोनों उसने जाया कर लिया, अपनी जो है तमाम अमल को उसने जाया कर लिया। तो ऐसा था उस वक्त में, आज भी ऐसा चल रहा है
चाहिए कि हम जो है क्या रहें, चौकन्ना रहें। वी शुड बी केयरफुल, कहीं हम भी जाने अनजाने में तो नहीं कुछ स्लिप तो नहीं हो गए हम कहीं पे, जो था कुछ और दीन, तो आज हम उस दीन को कुछ और बनाकर बैठे हैं। दीन था हमारे 24 घंटे की जो जिंदगी है उसको चलाने के लिए, आज हम जो है चाहे वो नमाज के लिए या कुरान पढ़ने तक का कहीं और लिमिटेशन तो नहीं करके रख लिए हैं इसको हम। तो ये हमें देखना है और अपने आप को जो है इंशाअल्लाह सही करना है। अल्लाह जो है हमें सच को जानकर, सच यानी सच्चे दीन को, यानी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए हैं और जो उनकी सुन्नत है उसको हम जानकर, उसको पढ़कर, उसको समझकर उस पर इंशाअल्लाह अमल करने की जो है हमें हमेशा दुआ करनी है और कोशिश भी करनी है, जद्दोजहद भी करना है। हमें शैतान और इब्लीस की जो है उसकी जो जितने भी यानी उसकी टोली है वो तो हमें भटकाएगी और दे विल टेक अस ऑन योर राइट। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज वी हैव टू सिक्योर आवर सेल्फ, हमें अपने आप को बचाकर जो है हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की हमें कोशिश कर देना है। ये कैसा होगा? ये एक दूसरे को जो है नसीहत करते हुए, एक दूसरे को जो है हाथ थामते हुए, एक दूसरे को जो है बचाते हुए, एक दूसरे की जो है क्या करते हुए, क्या हम जो है अपने आपस में भाई हैं, तमाम मुसलमान, वी आर ब्रदर्स इन इस्लाम, तमाम मुसलमान भाई बहन जो है वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो वी हैव टू होल्ड ईच अदर टाइटली एंड वी हैव टू गो थ्रू दिस। ये भी एक जैसे पुलसिरात का रास्ता है, ऐसे ये भी रास्ता जो है आज जो है बहुत ज्यादा आजमाइश है हमारे लिए। आज हमें एक दूसरे को थामना है, एक दूसरे को नसीहत वसीयत करते हुए, एक दूसरे को पकड़ते हुए चलना चाहिए। ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह जो है अल्लाह हमें जो है कहने सुनने से ज्यादा जो है अमल की तौफीक दे और सही दीन को पहचान कर, यानी जैसा हक है इस किताब को पढ़ना, उसको समझना, उस पर अमल करना, ये हमें हक को जब जान गए हैं तो इंशाअल्लाह उस पर हमें यानी कायम रहना, हमारे जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारी हयाती है इंशाअल्लाह हम जो है दीनुल इस्लाम पर रहना, वो फरमा बरदार होकर, एकसू होकर, हनीफम यानी जैसे हनीफम मुस्लिमन जैसे बताया, ऐसे ही जो है हमें रहकर और जब तक हमारी हयाती है उस पे यानी दीन पर हर जिंदगी गुजारे और ईमान से जो हमारा खातिमा है इंशाअल्लाह। इसी पे आज की जो है हमारी क्लास रुकाते हैं, इंशाअल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। जब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, दूसरों को भी दावत दें, इंशाअल्लाह हक की दावत दें, हक की तरफ बुलाएं इंशाअल्लाह, क्योंकि ये हमारा काम है इंशाअल्लाह। चलें अगली क्लास में मिलेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।